जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, जब जब धरती पर अधर्म हुआ है, आप आई हो माँ, आप पधारा है माँ। कृपा करके आप इस धरती पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और पूरी धरती को परम चैतन्य कीजिए। सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके
क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ, कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे। चित्त को लेप्स अधिष्ठान
राइट स्वादिष्ठान, मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध पर, सिर के तालु भाग, दोनों हाथों पर, सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। मैंने आपसे बताया था पहले भाषणों में, पहली चीज जो तो सहयोग के लिए जरूरी है वो है प्रेम। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो सहयोग में उतर नहीं सकता। और प्रेम का भी मैं आपसे थोड़ा बहुत बताया था। उसके बाद मैंने कहा था पवित्रता। जो आदमी पवित्रता की भावना नहीं रखता है वो भी आदमी सहयोग में उतर नहीं सकता। जो आदिकाल से पवित्रता की भावनाएं चलती आई हैं उन्हीं सब भावनाओं को लेकर मैंने कहा है। आज तीसरी बात बताना है खासकर रियलाइज लोगों के लिए कि रियलाइजेशन हमारा नया जन्म है। जब बच्चा जन्मता है, कोई सा भी बच्चा आप देखिए संसार के कौन सी भी जाति का हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, उस बच्चे में एक चीज सब में होती है और वो है उसकी अबोधिता, उसका इनोसेंस। बच्चे की विशेषता है उसका इनोसेंस। इसलिए रियलाइज्ड आदमी तभी कहलाया जाएगा जब वो पूरी तरह से इनोसेंस में उतर जाए। वैसे भी जो बहुत चालाक लोग होते हैं, व्यवहार चातुरी जिनमें बहुत ज्यादा होती है और जिनकी बुद्धि बड़ी तल्लख होती है और 1000 आदमियों को ठगाने में और झूठ बोलने में और चालाकी दिखाने में जो बड़े तरबेज होते हैं, ऐसे लोग सहज योग के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं। उससे जो लोग काफी ठगाए गए हैं दुनिया में और सताए गए हैं, वो सहज लोग के लिए बहुत ठीक है। संसार में चाहे वो बहुत यशस्वी लोग न, लेकिन सहज योग में वो बहुत ही ज्यादा यशस्वी है। अबोधिता एक बहुत बड़ी देन, ये भी जन्म जन्मांतर की खोज से ही मनुष्य पाता है।
आप देखिएगा बहुत से बुजुर्ग लोग भी बहुत ही अबोध होते हैं, बहुत भोले भाले सीधे साधे, और बहुत से छोटे बच्चे भी बड़े चालाक धूर्त थे। आजकल के जमाने में जो आदमी 2-4 पैसे में किसी को ठग मारे वो सबसे बड़ा यशस्वी आदमी समझा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे एक हमारे रिश्तेदार थे, तो हम उनके घर गए तो वो बड़े अपने को बड़े भारी आदमी समझते हैं और वो बड़े विद्वान समझते हैं अपने को, बहुत ज्यादा उनका व्यवहार करती है। और बीवी बेचारी अनपढ़, इसको वो कुछ खास समझते नहीं, सोचते बेवकूफ है, ये सारा मेरा पैसा लुटा देगी। और एक परले दर्जे के कंजूस है। अब उनके घर हम गए तो बताने लगे बड़े इससे कि साहब मैंने देखिए ये जो जमीन है, ये मकान है, ये पूरा किराए पर ले लिया और 30 साल पहले 40 साल पहले लिया था और इसका मैं सिर्फ 100 रुपये किराया दूँ, और ये सारी जमीन मेरे कब्जे में और किसी की मजाल नहीं कोई हाथ लगाए। बैठे हुए आराम, न उस जमीन में कुछ जाते हैं न कुछ नहीं, 1 करोड़ जमीन लेकर के बैठे हुए हैं इसी पर दावा लगाकर। और पहले मेरी उल्लू बीवी है, इसकी वजह से मुश्किल न जाने आज कितने महल में खड़ा किया होता, अभी किराए के मकान में रहा। उसको 3-4 गाली देने में भी उनको कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये तो हमारे रिश्ते में हमारे जेठ होते थे तो हम चुपचाप बैठे रहे। हमने कहा अभी क्या बोले। उसके बाद उनकी जो बीवी थी वो बेचारी चुपचाप सुन के रह जाती। इतने में एक आदमी आया, वो कहने लगा कि साहब देखिए मैं घर मालिक की ओर से आया हूँ और घर मालकिन कह रही है कि आपके यहाँ इतनी इमली के पेड़ हैं, उसमें से इस इमली का उन्हें इमली बहुत पसंद आती है, तो आप कहिए तो हम 2 रुपया आपको देते हैं और आप हमें थोड़ी इमली दे दीजिए। तो ये बिगड़ गए, वाह क्या सोचते 2 रुपए की इमली कहाँ से आएगी, 5 रुपए दो तो देंगे। काफी झकझक करी। उसके बाद अपनी बीवी से कह गए खबरदार ये आदमी ऊपर न चढ़ने पाए, यहाँ की इमली न उतारने पाए। उसके बेचारे के 100 रुपए के मकान में वो बेचारे के रह रहे हैं, उसको कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 हजार रुपए का नुकसान कर रहे हैं। पहले बड़ा पैसे वाला है, दे सकता है सब। आप कहना अभी ऐसा लौने वाला है, ये घर मेरा ही हो जाने वाला है, मेरा इस पे कब्जा होने वाला है, इसकी वो इंतजार में है, पता नहीं कैसे। बहरहाल जब वो चले गए तो उनकी बीवी ने उस आदमी को अंदर बुलाया, कहने तुमको कौन सी इमली के मंगाए हैं वो तो उसका भी तो मेरे ही सामने गिरा, और उसको जेब से 5 रुपए निकाल के दूसरे का 5 रुपए क्यों दे रहे हैं मेरे को, मुझे को देना है आपको पैसा। कहने भाई तुम चढ़े, तुमने मेहनत करी, उसके 5 रुपए और उनको मेरा नमस्ते कह देना, जाओ ले जाओ भग जा, और कल अगर और चाहिए तो आ जाना, लेकिन 12 बजे के बाद आना, तभी एक चले जाते। तो उसने ये जवाब दिया कि मैं तो इंतजार में था कि कब खींचेंगे तो मैं भी तोड़ूंगा, मैं आपको तो जानता हूँ। अब वो अपने को बड़े चालाक होशियार समझते और सब उनसे हंसते हैं, कधे कहेंगे। इस तरह के जो अक्लमंद लोग हैं, जो अपने को बड़े चालाक और होशियार और झूठ बोलना, इधर से लंच फंद करना, इसमें जो अपने को बड़े होशियार समझते हैं, ये सब होशियारी जो है जहाँ के तहाँ रह जाए और ऐसों का सहयोग नहीं होने वाला। और कल अगर संहार शुरू होगा तो ये लोग पहले कटेंगे और भोला आदमी हमेशा बच जाता है। भोले आदमी में बड़ी विशेषताएं होती। मैं स्वयं बहुत भोली हूँ, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मेरे घर में तो सब लोग मुझसे परेशान मेरे भोलेपन। मैंने हमारे घर में ऐसा हुआ एक दिन कि हम दिल्ली में रहते थे, तब की बात है, बहुत साल पहले की। तो एक बाजार गए थे, दिल्ली के बाजार में। वहाँ एक आदमी आया, बेचारा मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत चोट लग गई है और मैं समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जीऊँगा। तो कहते चलो मोटर में बैठे, उसको घर ले आए। घर पे लाए तो उसको हमने मलम पट्टी करी, और वैसे भी हमें तो जरूरत है मलम पट्टी जब नहीं, वो हाथ वाथ फेरा, बेचारा ठीक हो गया। उसको बड़ा मेरे लिए प्रेम हो गया, और वो इतनी सुबह से शाम तक 4 बजे मैं उठी थी, वो भी 4 बजे उठ करके तब से जो घर में मेहनत करेंगे। लेकिन हमारे घर के लोग बहुत व्यवहार चातुर है, उनका पता नहीं कहाँ से चोट खा के आया है, कोई हो सकता है डाकू होगा। मैंने कहा होगा डाकू तक, अब तो बदल गया है ना, अब तो उसका कितना स्वभाव बदल गया है। मैंने कहा उसको विश्वास तो करके देखो। क्या लगे कि नहीं उसको तो पुलिस में देना होगा, पुलिस से पता करना चाहिए। रोज उसके पीछे सब लोग लगे रहे, हमारे भाई साहब भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, और भी लोग, सब लोग मुझसे कहने इनकी कॉन्फ्रेंस हो कि उसको बिठाना ही चाहिए पुलिस में। मैंने कहा भाई माफ कर दो एक बार, देखो अगर चोरी करना तो कर ही लेगा, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन हमारे पास बड़ा धन घर के अंदर पड़ा हो। तो
उनके पीछे ये लोग पड़े। उस दिन एक दिन शादी में हम लोग गए तो उसको बाहर बिठा के गए, अंदर घर में नहीं तो चोरी कर जाएगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। मैंने कहा चलिए। उस दिन हम कुछ जेवर पहन के गए थे। रात को 2 बजे करीब आए, सब थक गए थे, तो मेरे हस्बैंड भी सो गए, वो मेरे भाई भी सो गए और मैं भी सो गई। तो मैंने जेवर उठा करके ऐसे बाथरूम में रख दिया। तब तो कुछ सोच नहीं रहा कि चोर वोर घर में है। तो जब सवेरे उठे तो हमारे हस्बैंड के पैर के चप्पल गायब, जूता देख रहे हैं, जूता गायब, उनका देखा तो उधर से पर्स गायब, वहाँ से आगे गए तो उनका कोट गायब, आगे चले मेरे भाई साहब जो थे उनके 500 रुपए गायब, उनका जूता गायब, उनका कोट गायब, उनका न जाने एक बक्सा की बक्सा ही खाली। और मेरे इतने महंगे जेवर वहाँ पड़े हुए थे, खानदानी हमारे जेवर, एक चीज को उसने छुआ नहीं। उनके सब चीजें उठा के वो भागता बना, क्योंकि उनके लिए वो डाकू ही था और मेरे लिए वो कुछ भी नहीं। मेरा सब सामान छोड़ गया और इन सब चीजें लेके चंपत हो गया। तो वो लोग कहने लगे कि ये अच्छे रहे साहब, हमने तो कुछ किया नहीं। हमने कहा तुम उनकी जान को लगे हुए थे ना, तो तुम पुलिस में जाओ, पुलिस में जाओ। तो देखो उस पर विश्वास करते, हम घर पे भी नौकरों पे करके देखते, विश्वास करें, विश्वास करें। हम विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा अपने ऊपर विश्वास है, दुनिया में सब पे विश्वास है। जितना हम विश्वास करना सीखेंगे उतना ही इंसान आपको विश्वास करे। लाख में से एक आध आपको ठगेगा, असल में हमको तो कोई ठग ही नहीं पाता। ठगना भी चाहता तो ठग नहीं जाता, ठगता नहीं है। और हम पाते क्या, 2-4 रुपया ही ना, ठग के क्या पाते हैं, कौन सी गठरी, 5 की तो गठरी पाते हैं। इतनी होशियारी करने वाले लोग, मुझसे यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझसे होशियारी दिखाते, कुछ ऐसे पढ़ाते हैं बातें इधर उधर की। जितनी मैं भोली हूँ उतना ही मेरा जो अंदर का है ना वो बड़ा घाघ है। मैं किसी चक्कर में नहीं आ सकती, बड़ा मुश्किल है मुझे कोई चक्कर में डाल। अब कोई कहे कि ये चीज है वो चीज है, चक्कर में नहीं आने वाली। हालांकि मैं हूँ बहुत सीधी। इसकी वजह ये है कि जो आदमी रियलाइज होता है और जो अपने कितने ही दिल में लिए बैठा है वो कहीं उलझता ही नहीं। आपने मेरे साथ चालाकी की, वो दिव्य जो है घुमा देगा उधर से मेरे को। कोई आदमी चालाकी करेगा भी मेरे साथ, वो फट से मुझे घुमा देगा। इसका एक और उदाहरण दिया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, दोनों आदमी एक बार जंगल में से आ रहे। तो ये बिल्कुल भोली भाली थी बेचारी, जंगल में से आ रहे थे। तो जंगल में से आते आते ऐसा हुआ कि रामकृष्ण तो आगे चले गए, पीछे रह गए। तो चोरों ने सोचा चलो कोई औरत मिल गई, पकड़ो इसको। तो उसके साथ हो लिया। तो उनका भाई तुम आ गए, अच्छा हो गए। तुम्हारे दामाद जो वो सामने चले गए और मैं अकेली रह गई। चलो तुम मेरे भाई आ गए, मेरे बाप आ गए, बड़ा अच्छा हो गया, मेरे लिए तो कुछ आराम हो गया। नहीं तो मैं तो सोच रही थी अकेले में मैं रास्ता कैसे ढूंढूंगी। फिर भाई तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा तुम मेरे भैया हो, तुम मेरे बाप हो। वो लोग कहने हम तो इसको पकड़ के ले जाए और ये तो हमको बाप भाई बना देंगे। उसके सीधेपन और भोलेपन से इतने रीच है, उसको अपने घर ले गए और जिंदगी भर उसको अपनी लड़की की तरह से बनाया और रामकृष्ण को अपने दामाद जैसे। वो चोर और डाकू लोग भी प्यार पहचानते हैं। सांप और शेर और गीदड़ ये सब प्यार पहचानते हैं, क्योंकि शेर अपने बच्चे को नहीं खाता, सांप अपने बच्चे को नहीं काटता। अगर हम भी सांप हो जाए तो क्या सांप हमें नहीं पहचानेगा? भोलापन हमेशा मदद करता है और जो आदमी भोला होता है उसको दुनिया हमेशा मदद। और एक इसका मॉडर्न एक उदाहरण, एक साथ कस्टम में सारे थे भोले भाले, बोलते बहुत से भोले लोग जरा बोलते भी ज्यादा है कभी कभी, क्योंकि उनमें चालाकी नहीं होती ना, अंदर में घुसते जैसे बैठे नहीं रहते, कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर एक भोला आदमी होता है, चालाक भी कभी कभी बड़बड़ाते हैं बहुत। तो ये जो भोलापन था इस आदमी का, या आकर के उसको बताने लग गया कि अरे साहब मैं गया था वहां से मैंने लाया हूँ कैमरा। वो कस्टम ऑफिसर को बताता, अमेरिका से आया और कस्टम ऑफिसर को बताता है कि कैमरा लाया हुआ, ऐसा कैमरा हिंदुस्तान में नहीं होगा, तुम देख लो, तुमको देखना है, मैंने तुमको दिखाया। यहाँ लोग तो छिपाते अपना कैमरा, फिर उसे बताने लगे कि मैं वहां से मालूम मेरे को डायमंड रिंग में लेके आया, वहां से तुमको देखना है, देखो मैं लाया हूँ। तो वो जो इतने भोलेपन से बोलने लग गया तो कस्टम ऑफिसर ने सोचा कि ये यही डील मार रहा है, ये लाया होगा कहाँ कर मुझे बेवकूफ बना रहा है, नहीं तो जो असली वाला आएगा वो ऐसी बात क्यों करेगा। तो कहा भैया तू जा मेरा संदर्भ से।
और दूसरा आदमी आएगा छिपा के इधर उधर देखते हुए, आइए इधर मिस्टर आपके पास क्या है लिखा। भोले आदमी पर वैसे भी मनुष्य को तरस आ जाता, और कोई भोले आदमी को सताता है तो उसकी आहें इतनी लगती है, उस डर से भी आदमी नहीं सताता भोला। और अगर कोई भोले आदमी को सताता है, जन्म जन्मांतर उसका उसे देना पड़ता। इसलिए भोला आदमी सबसे श्रेष्ठ। और जो आदमी बहुत ज्यादा किसी चीज में उलझता है, अधिकतर आप देखिएगा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आदमी को कोई बुरा काम करना होता है बड़ा सीरियस हो जाता है। अधिकतर हमने ऐसे एक साहब को देखा है, उनकी आदत थी ब्राइब लेने की। तो हमारे हस्बैंड को तो वो कहते तुमको घटिया काश हो, तुमको तो पैसा ही लेना नहीं आता, ऐसे कहा करते। लेकिन मैंने देखा है कि उनसे अगर कोई आदमी मिलने आए और जो पैसे वैसे की बात करने वाला हो, मतलब लेने देने की, तब वो सीरियस हो जाता है। अच्छा अभी जरा खरी अंदर जा, हंसते खेलते एकदम सीरियस हो जाए तो मैं समझ जाऊँ कि उसका कोई ड्राइवरी की बात है। कोई भी गलत, एक साहब से मुझे मालूम है, इनको कैबरे में जाना का बहुत शौक, और जब भी कैमरे की बात होती थी बड़े सीरियसली उसको डिस्कस करते, हाँ कहाँ जाने का, कैसे जाने का, कब जाने का, और समय हंसते रहेंगे, लेकिन कैमरे के मामले में बिल्कुल प्लानिंग करके सीरियस होकर के कैमरे में जाए। इसलिए कैमरे में कहा को जाने के चाहिए, अरे आपको अगर सीरियस ही रहता है तो जाके कहीं मंदिर में बैठो, नहीं वो वहां जाए। क्योंकि जो आदमी हंसता खेलता हर समय रहता है और हल्का फुल्का रहता है, उस आदमी को इसमें मजा ही नहीं आता कि क्या बेवकूफी है, ये क्या बेवकूफी करे। वो दूसरों की भोला आदमी जो है पट से बेवकूफी पकड़ लेता और वो नटखट होता है। भोला जो आदमी होता है वो नटखट होता है, उसका नटखटापन जो होता है ये उसके भोलेपन। जैसे वो कोई ना कोई इधर से उधर सुराग लगा देगा। जैसे आपसे बताएं कि एक साहब हमारे यहाँ है, उनको बड़ा शौक था कैबरे डांस। कैबरे माने बहुत से आपको मालूम नहीं होगा, मतलब वहाँ नग्न नृत्य जो होता है, मतलब रंगीन का नहीं लेकिन और। तो वो कहने लगे कि साहब अब हमसे तो कह नहीं सकते क्योंकि रिश्ते में हमसे बड़े होते थे। तो हमारे एक घर में एक बड़े सिविल वाले साहब हैं, वो ऐसे ही नटखट टाइप है, तो उनसे कहने लगे कि साहब कभी वहीं ले चलिए हमको जाने। अब वो बुजुर्ग आदमी ठहरे शैतान बहुत है ना, वो ले गया पुलिस थाने में उनको उतार दिया। तो वहाँ टैक्सी में ले गया, वहाँ छोड़ दिया, कहना मैं तो आऊंगा नहीं, आप यहाँ चले जाइए। अब वो बेचारे सीधे चले गए, वहाँ जाकर के देखते सब पुलिस वाले थे। फिर उन्होंने सोचा बेचारे आए थे देहात से, उनको तो मालूम नहीं था कहाँ कैसे होता, कि पुलिस बाहर लगती होगी, ऐसी जगह जरूर पुलिस होती है, ऐसी जगह जहाँ ऐसे धंधे होते हैं वहाँ पुलिस लगती है, लगनी पर। तो उन्होंने सोचा कि इसलिए यहाँ पुलिस है। अंदर गए तो लोगों ने कहा साहब आपको कोई कंप्लेंट है? नहीं, कहने वो जरा हमको तो उन्होंने कहा क्या आप, अब आप समझ लीजिए जो बात है। तो उन्होंने कहा आखिर क्या बात आप चाह रहे हैं? मैंने कहा अब क्यों मजाक कर रहे हैं, जिस चीज के लिए जिस जगह बनी वहीं हम आए, चले तो फिर आइए सीधे हवालात में। हवालात में, और कहने लगे क्या आप हवालात में आपको किसी ने पहुंचा दिया। ऐसे उनको बेवकूफ बनाया जाता। ये जो अपनी विषय की ओर दौड़ने की वृत्ति है, ये आदमी को चालाक है, क्योंकि उसको छिपाने के लिए आदमी जरूर चालाक बनता है। विषय की ओर दौड़ने की जो अपनी प्रवृत्तियां हैं, बार बार विषय की ओर जो प्रवृत्ति दौड़ती है, उसको रियलाइजेशन के बाद हम समझते और देख सकते हैं, अरे वाह बेवकूफ राम चले जा रहे हैं, वहां कहाँ चले जा रहे हैं। अपनी ओर हम देख सकते हैं, अपनी बेवकूफियां देख सकते हैं, अपने साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, अपने साथ नटखट खाना कर सकते हैं, बहुत अपने साथ हम खेल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस बेवकूफी में फंसे हैं। तो भोला आदमी जो होता है, जो अलिप्त होकर के देखता है मजाक, अजीब हालत है, साफ समझ में नहीं आती। ये भोलेपन की निशानियां हैं कि भोला आदमी जो होता है उसका चित्त कहीं ऐसा दौड़ता है, वो अपने भोलेपन में अंदर। जैसे छोटे बच्चे, उनको आप अगर कैबरे डांस को छोड़िए, आप किसी हिप्पी से मिला दीजिए, जोर जोर से रोना शुरू कर दो, उनको बाल वाल देख के एकदम वो रोना शुरू कर देती क्या। आप अगर किसी कैबरे डांस में छोटे बच्चे से लीजिए तो बहुत जोर से रोते हैं। आप कोशिश करके देखिए, अगर किसी समझदार बच्चे को आप ले जाए, 3-4 साल के बच्चे को, तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा कि ये क्या करना। बच्चे की आप हालत देखिए कि अगर उसके सामने कोई भी विक्षिप्तता होती है तो इससे और वो पहले रोने लगता है, और या तो उसको समझ नहीं आता, आँख फाड़ के दिखता है कि ये क्या है, या दूसरा काम बच्चे ये करते हैं कि कोई सी भी बात है सीधी सीधी कर,
उनमें कोई लगाव, छिपाव, दुराव कभी नहीं है। ऐसे कोई बच्चे चुप भी रहे लेकिन वो हर एक चीज को देखते रहते हैं। जैसे एक बार किसी ने कहा अपने बच्चे से कि वो साहब आ रहे हैं लेकिन खाते हैं घोड़े जैसे। तो अब उन्होंने वो सुन लिया, अपने पत्नी से उन्होंने कहा, उनसे तो कहा नहीं कुछ। जब वो आके बैठे तो उनकी शक्ल जाके देखे बार बार ऐसे। उसके बाद कह रहे हैं, मम्मी ये तो घोड़े जैसे नहीं खाते, तुम तो कह रहे थे घोड़े जैसे खाते। माने उसमें उनको कोई ये नहीं लगा कि भाई मैं कोई बुरी बात कह रहा हूँ या अच्छी बात कह रही हूँ, कुछ दुख देने वाली बात कर। उनको जो फैक्ट लिखा वो उन्होंने कहा, सीधी सीधी बात उन्होंने कह दी ये बात। और बच्चों में ये समझ आ जाती किसी तरह से कि ये किस तरह से कर रहे हैं, इनका क्या ढंग है, सबकी नकल उतारेंगे। बच्चों में आदत होती है। नकल उतारने वाला आदमी भी एक तरह से भोला होता है, क्योंकि वो भी नकल तभी उतार सकता है जबकि वो साक्षी, और खासकर अगर वो अपनी नकल उतार सके तो सबसे बढ़िया। जो आदमी अपने ऊपर हंस सकता है वो सबसे भोला आदमी। जो अपनी बेवकूफी की हंस सके, वाह क्या कहेंगे, हमने भी ये कर, हम भी ये करा। ऐसा जो आदमी कहता है वो अपने से अलग हटा हुआ अपने को। आप लोग भी जो रियलाइज होंगे करें, अपनी और नजर करें कि क्या साहब दौड़े चले जा रहे हैं, क्या पहने, तोंद आपकी निकली हुई है, बाल आपके सफाचर टूट गए, जा कहाँ रहे हैं, जेब में पैसा नहीं है, आपकी नजर कहाँ पड़ जाएगी, बार बार आपकी नजर कहाँ उठ रही है, आपका चित्त कहाँ जा रहा है। रियलाइजेशन के बाद में जो आदमी इसमें लगन से आता है वो सत्संगति ये सज्जनों की संगति को जोड़ता है। और जो आदमी से गहरा नहीं करना चाहता वो अपना बहाना ढूंढता है और दुर्जनों की संगति में घूमता है। दूसरी संगति में घूमेगा वो हजारों बहाने बताएगा कि आना नहीं हो सकता। और जिनको आना है देवड़े के पीछा बताएं, जिन देवड़े साहब को कहीं जाने का। तो रास्ते में चलते चलते मैंने यही छोड़ दिया, मैंने कहा देवड़े साहब हमारे साथ बैठ गए, मोटर में चल दिए। उनका कुछ और प्रोग्राम था, वो बैठ गए मोटर में और चले आए। वहाँ उनको 3 घंटा हमने लगा वहाँ बैठे रहे आराम, क्योंकि इसमें जो मजा आ रहा है और किसी चीज में मजा। लेकिन जब इसका मजा ही पूरा नहीं लिया तो चित्त तो जरूर बार बार दौड़ेगा। आज कहाँ गए थे, आज पार्टी में गए थे, क्यों था, तो जाना ही पड़ा, बाकी इसमें ऐसा था तो इसमें ऐसा। और जो लोग यहाँ रोज आते हैं उनका क्या हो गया, उनको सज्जनों की संगति में, विषयों की बातों में अब किसको जाता नहीं, उलझता नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता। भागो, प्रोग्राम है भागो, वहाँ सज्जनों का मेला बैठा। सत्संगति में, गुरुओं के संगति में बैठ करके जो मजा आएगा वो वहाँ क्या मजा आने वाला है। यहाँ की जो चीज की चली आ रही है जो दिखाई नहीं देती, जो हमको दिखाई नहीं दे रही लेकिन आ रही है, यहाँ पे बरस रही है सबके ऊपर में, हम पीछे चले जा रहे हैं उस परमात्मा की देश को। वहाँ मजा आएगा। माता जी आया चाहे नहीं है, चल एक दूसरे रियलाइज आदमी को मिलने में जो मजा आता है, हाँ अरे चलिए ऐसा लगता है। और वही कोई भूत वाला है तो बापू इधर करो। लेकिन जो लोग पूरी तरह से अभी इसमें उतरे नहीं है वो अभी भूतों की तरफ ही गए। करना पड़ता है, जाना पड़ता है, बोलना पड़ता, कुछ जाना नहीं पड़ता और करना नहीं पड़ता और देखना नहीं पड़ता। अगर आपको आपका चित्त यहाँ है तो आप झक मार के आएंगे। कल अगर आप शराबी है तो आप शराब खाने नहीं पाएंगे। और अगर आप रियलाइज है तो आप सत्संगों को दूसरी चीज और जगह आपको जाने से मतलब, जब मजा का सारा अर्थ ही यहाँ पर है तो और जगह घूमने से मतलब। घर में लोग चिल्लाते, शराबी को लोग कितने चिल्लाते हैं, सारा पैसा पूछता है, शराब मत पी, ये न कर वो न कर। वो छोड़ता है कि अपनी बोतल घर में नहीं तो बाहर नहीं तो दोस्त के घर में। सीधी चीज एक रमी खेलने वाला आदमी देख लीजिए, जो रमी खेलता है उसकी दीदी चिल्लाने लग गई तो वो अपने घर में जाके खेलेगा। वहां पर नहीं वो चिल्लाने लगे तो जाकर के चौपाटी पे बैठ के खेलेगा। वहां पुलिस पकड़ेगी तो और कहीं जाकर के खेलेगा।
आज मोरी लाज रखली जो, 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 मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन हे दुख भंजन, तुम ही आके धीर बंधाओ, तुम ही आके धीर बंधाओ, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश, साक्षात् श्री आदि शक्ति
माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज ध्यान करा के हमको परम चैतन्यित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यित प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।